हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं करंट जीके में इस सीरीज में आपको करंट जीके के 260% करवा चुका। आओ अब चलते हैं 261वें% की ओर। दोस्तों, करंट जीके के 260% तक मैं आपको करंट जीके में करवा चुका 2024 के। अब इसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम आते हैं 261वें। आओ टाइम बर्बाद नहीं करते, इसी के साथ चलते हैं। एनटीपीसी में करंट जीके कम से कम दोस्तों 40%, तो सॉरी 15-10% तो पक्का है। करंट जीके के 10% तो दोस्तों पक्का है। ठीक, आओ चलते हैं किसकी ओर? 261 की ओर। इसने क्या कहा? हाल ही में जॉन होमफील्ड और ज्योति हिंटन किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों, भौतिकी क्षेत्र में, क्या ऑप्शन डी, भौतिकी क्षेत्र में 2024 का पुरस्कार होमफील्ड और जोयोफी हिंटर को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाएगा कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 6 पता आपको कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये मिला है होमफील्ड और जोयोफी हिल्टर को। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 262 की ओर। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नोएल टाटा को। किसे चुना गया है दोस्तों? नोएल टाटा को। ठीक, ऑप्शन सी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 263 की ओर। इसने क्या कहा? बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? बिहार का एक जिला होगा, वो कौन सा जिला होगा दोस्तों जो जिसमें दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो जिला होगा कैमूर का जिला। बिहार के कैमूर जिला होगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 264 की ओर। 264 की ओर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कलिंग एनर्जी के किस आईआईटी के साथ सहयोग किया? इसने किया है दोस्तों आईटीआई दिल्ली। ऑप्शन सी, आईटीआई दिल्ली। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 265 की ओर। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भारतीय वायुसेना का 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस हुई थी। अब इसने कहा 2024 में उसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कौन सा? 92वां स्थापना दिवस मनाया। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 266 की ओर। क्या कहा? क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली राष्ट्रपति बनी? पहली महिला दोस्तों, जहां पहली महिला होगा या प्रथम व्यक्ति होगा वो पर्सन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन बनी उसका नाम भी पता होना चाहिए। बनी है क्लाउडिया शिनबाम। किस उत्तरी अमेरिका की है? वो देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो देश है मैक्सिको। ठीक, कौन सा देश है? मैक्सिको। मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी। आपको ये याद रखना है, कौन बनी वो भी याद रखना है। इंडियन पर्सन नंबर 67। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंडियन चैम्बर कॉमर्स के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसे? अभ्युदय जिंदर को। ठीक, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 268 की ओर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? इसका आंसर देखो, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद पर 300 विकेट लेने वाले, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? कंगीजो रबाडा।
रबाडा तो सब आपको सबको ही पता होगा, रबाडा। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 269 की ओर। किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? पहली बात तो दोस्तों याद रखना, 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला? वो मिला है हांगकांग को। प्रश्न यही आ सकता है कि साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? वो मिला है हांगकांग को। इसने पूछ लिया वह किस देश की है, तो दोस्तों वह किस देश की है? वह हो जाएगी दक्षिण कोरिया की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस देश की दोस्तों? दक्षिण कोरिया की हांगकांग है जिसे साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 270 की ओर। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 खिताब जीता? कौन सा? ईरानी कप 2024 ये जीता है दोस्तों 2024 का बंबई ने। किसने जीता है? बंबई ने ईरानी कप 2024 का। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 271 271। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने % वृद्धि की गई? तो दोस्तों ये की गई है 3%। डीए में केंद्र सरकार के जो डीए है उसमें क्या 3% वृद्धि की गई। और इसी के साथ चलते हैं उप मुख्यमंत्री। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के आपको मुख्यमंत्री बता चुका, पहले बता चुका था, है इस सीरीज का 272 प्रश्न है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सुरेंद्र कुमार चौधरी। क्या है? सुरेंद्र कुमार चौधरी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहां के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री है दोस्तों। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में की गई है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर नीतू डेविड। कौन कही गई है? नीतू डेविड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 274 की ओर। 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 23वीं एससीओ इसका पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक दोस्तों, इसकी बैठक हुई थी 2024 में। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसने क्या कहा? सीएसओ है ये। इसने क्या कहा? इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? सांख्यिकी संगठन, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक दोस्तों, इसकी स्थापना इसका वो प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 275। ईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है ऑप्शन ए रानी मुखर्जी को। किसे मिला है दोस्तों? रानी मुखर्जी को 2024 का बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। इसके साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 273। ये तो रिपीट होगा दोस्तों, 274 भी, ये भी छोड़ दो, ये भी हो गया रिपीट। अब आओ चलो 276 प्रश्न नंबर है। 275 तो करवा दिए, 276 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अभी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं दोस्तों। वे कहाँ का होने हैं? वे होने ऑप्शन सी उत्तराखंड। कहाँ होने दोस्तों? उत्तराखंड में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 77 277। डेविड बेकर, डेमिस हासाबिल और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला?
वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसायन विज्ञान इज द राइट आंसर। दोनों रसायन विज्ञान के हैं। वही क्या है, कभी कभी ऐसा आ जाता है 2024 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? वो मिला है इनको। ठीक दोस्तों, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 278 की ओर। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ किया है? इंडिया स्किल ऑफ उद्घाटन किया है दोस्तों बम्बई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ किया है? बम्बई में ये उद्घाटन हुआ है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 279। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 21वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा ऑप्शन बी, लाओस। कहाँ होगा दोस्तों? लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाओस। ईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, वो क्या था पहले प्रश्न? अभिनेत्री रानी मुखर्जी। अभिनेता 2024 का कौन है? शाहरुख खान। ये मिला है दोस्तों शाहरुख खान को 2024 का बेस्ट एक्टर का पुरस्कार। प्रश्न नंबर 281। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला, प्रथम जहां प्रथम आ गया वो इंपोर्टेंट हुआ दोस्तों, जहां प्रथम आ गया वो इंपोर्टेंट हुआ। महानिदेशक कौन बनी? यह बनी है आरती, कौन? ऑप्शन डी, आरती सरीन। आरती सरीन। और इसी के साथ करंट जीके में चलते हैं 282 की ओर। हाल ही में किस अभिनेता को, वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार हुई ऑप्शन ए, मिथुन चक्रवर्ती को। किसको हुई दोस्तों? मिथुन चक्रवर्ती। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 283। प्रश्न नंबर 283 है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। दोस्तों देखो एनटीपीसी में एक इंडेक्स पक्का रहा, ये आपको मैं इंडेक्स कम से कम 10-12 करवाऊंगा टोटल। ये इंडेक्स आपको याद रखने, और ये करंट जीके तो आपको छोड़िए ना, करंट जीके तो बहुत बहुत प्रश्न आएंगे आपको इसमें से। ठीक है दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो 133 देशों में मिला है दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, 39वां स्थान मिला है। और इसी के साथ चलते हैं 284 की ओर। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष बनाया? बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष बनाया है? ये बनाया है ऑप्शन ए, शरद कुमार को। ठीक दोस्तों, शरद कुमार, ऑप्शन ए। और हाँ, शरद कुमार। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 276। अभी क्या था? 284, 285 पे चले। 285 ये तो मैं आपको सारे करवा चुका। 285 पे ये रिपीट हो दोस्तों, 284 हो चुका है। ये हो किसे मिला? शरद कुमार को। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 285 की ओर। 285 क्या है? पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, कहाँ करा है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। पीएम मोदी जी ने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया दोस्तों। ठीक है, यह जाता है कि बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर पे किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुलवीर सिंह। किसने जीता है दोस्तों?
गुलवीर सिंह ने जीता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 287। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंदर जडेजा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। आओ, ये तो आपको पता है कि बाएं हाथ के हमारे स्पिनर हैं भारतीय खिलाड़ी। 288। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री बने? किस एशियाई देश की प्रधानमंत्री बनी है? जापान, श्रीलंका या दोस्तों शिगेरू इशिबा या किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? या बनी है जापान की नई प्रधानमंत्री बनी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 289। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है दोस्तों ऑप्शन बी किसने, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जीता है रिया सिंघा ने। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 290। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी एसपी धाकर को। किसे किया गया है दोस्तों? ऑप्शन बी एसपी धाकर को। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 291। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्ट परिधि 24x25, वेब पोर्ट परिधि क्या है? परिधि का लंबाई चौड़ाई है 24x25 और टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? ये किया है दोस्तों ऑप्शन सी गिरिराज सिंह ने। किसने किया है? गिरिराज सिंह। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 292 की ओर। हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी? कौन है? हरिणी अमर सूर्या। हरिणी अमर सूर्या, सूर्य से पता लग रहा दोस्तों, बनी है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 293 293। किस क्रिकेटर टीम ने दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? दलीप ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? ये जीता है इंडिया ए ने। दलीप ट्रॉफी 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी मैं बता दिया, दलीप ट्रॉफी बता रहा इंडिया ए ने। आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 294 की ओर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में किया जाएगी? तो यह की जाएगी दोस्तों ऑप्शन समुद्री विरासत, ऑप्शन बी। कहाँ की जाएगी? गुजरात में। कहाँ की जाएगी दोस्तों? गुजरात में। 295। एशियन टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? यह जीता है ऑप्शन सी भारत में दोस्तों। आओ इसी के साथ चलते हैं 296। भारत में कूंज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? यह किया गया कूंज भारत मिशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 297। अभ्यास कांजिद भारत और किस देश के बीच हुआ? तो अभ्यास कांजिद हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच, ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 298। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने हैं आलोक रंजन, ऑप्शन ए। कौन बने हैं? आलोक रंजन। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 299। 299 क्या है? भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अरुणा कुमार दिशा नायक।
कौन बनी है? भारत की पड़ोसी देश है, राष्ट्रपति बनी है अनुरा कुमार दिसानायके। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 300 की ओर। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे एयरपोर्ट। किस एयरपोर्ट का? पुणे एयरपोर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये करंट जीके के इस सीरीज के प्रश्न 300 आज मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है करंट जीके की, कमेंट करके बता देना। थैंक यू दोस्तों।